हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 4 से लेकर 8 ये श्लोक आज देखेंगे हम, और एक एक करके श्लोकों का उच्चारण करेंगे और साथ साथ उसका अनुवाद भी पढ़ेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा भी की जाएगी। और सभी से निवेदन है कि आप इसको बहुत ध्यान से इसका श्रवण कीजिए, लाभ उठाइए। तो यहाँ पर जो है एक विशेष, पहले 3 श्लोकों में तो हमने देखा कि मंगलाचरण, वस्तु निर्देश और तीसरा था आशीर्वाद जैसे होता है। पहले इसमें मंगलाचरण मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य, ये सब हुआ। उसमें मतलब एक मंगलदायक वातावरण हुआ निर्माण। दूसरे श्लोक में क्या भागवतम में क्या है वो थोड़ा बताया उसमें। तीसरे श्लोक में आशीर्वाद या फिर सबको आह्वान किया गया कि आप या ये भागवत का रसपान कीजिए। मुहुरहो रसिका भूमि भाव का, आप सभी रसिक आए हो भागवत का पान करने के लिए, वो है। और अभी 4 से लेकर 8 तक क्या होने वाला है, कुछ अलग अलग इसमें पहले बहुत विशेष मतलब एक टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर वर्णन है भागवतम, मतलब बहुत मधुर। ये ऐसे केवल मतलब पढ़ने का ऐसे या नहीं, इसको तो श्रवण करना है, अध्ययन भी करना है, लेकिन श्रवण करके इसको कान में भरना है। ये हम प्रयास करेंगे आज। तो जो चौथा श्लोक है पहले स्कंद के पहले अध्याय का चौथा श्लोक ऐसे है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। अनुवाद ऐसे, एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि आ गए इकट्ठा। नैमिषारण्य नाम का स्थान है, उत्तर भारत में नैमिषारण्य नाम का स्थान है। तो वहां पर ये चर्चा हो रही इस भागवतम की। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत ही विश्व रूप से हमें समझाया है कि एक तो समझा इसमें कि श्रीमद् भागवतम पहले कैसे किसने किसको सुनाया था इसकी चर्चा हो रही है, और साथ साथ इसमें नैमिषारण्य स्थान का महात्म्य भी बताया जा रहा है। क्यों नैमिषारण्य, क्या कारण है वहां करने का, और उसके बाद में भगवान की प्रसन्नता का उद्देश्य है इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आगे के श्लोक है इसमें भी जो सूत गोस्वामी है उनके बारे में भी चर्चा होगी, जो प्रवक्ता होंगे उनकी भी चर्चा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो विशेष रूप से भागवत प्रस्तुत किया जा रहा है, ये पहली बार प्रकट रूप से एक पब्लिक के लिए वैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाया। उस समय बहुत सारे लोग आए थे सुना, और उसी समय श्रील सूत गोस्वामी भी बैठे थे। सूत गोस्वामी कौन है? ये रोमहर्षण सूत के पुत्र है। सभी कथा प्रसंग तो जानते होंगे। जब रोमहर्षण सूत कथा कर रहे थे, इसके पहले इनके पहले कथा करे तो हुआ क्या, वहां पर बहुत सारे लोग थे और रोमहर्षण सूत को वहां पे बिठाया था। व्यासदेव बहुत विद्वान थे, सब जानते थे, ज्ञान था उनको, और बिठाया था। तब उसी समय बलराम जी ने प्रवेश किया उस वहां पे कथा में, और जैसे प्रवेश किया तो स्वयं बलराम तो भगवान है, सभी श्रोतागण भली बात ही जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उठ के खड़े हो गए, प्रणाम किया उनको, और प्रणाम करके क्या होने लगा, तो उन्होंने देखा, बलराम ने देखा कि सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन देखा जो कथा प्रवक्ता है, कथा तो सब कर रहे, लेकिन क्या हो रहा है, ये जिनकी कथा हो रही है उनका दर्शन करके कोई कुछ प्रणाम वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। व्यासन में बैठे रहे, वैसे बाकी श्रोता आदि तो जो व्यासन में बैठे वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं, उनको तब उठने की जरूरत नहीं होती है। विशुभ से अगर आपके गुरु जी आ गए हैं या स्वयं भगवान ही वहां पे आ गए तो उठ के दंडवत करना ही चाहिए, वही विधि है, क्योंकि वही तो हम सबको सिखा रहे, हम ही दंडवत नहीं कर रहे। इसलिए बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा कि ये अगर ऐसा करेंगे व्यास कथा प्रवक्ता, तो भविष्य में भी ऐसे होगा। फिर कोई वरिष्ठ आएंगे तो उनके लिए कुछ उनका क्या नहीं होगा, एक उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं रहेगी। इसलिए तुरंत उन्होंने क्या किया, बलराम जी ने, स्वयं भगवान है, उनको शिक्षा प्रदान के लिए सबको वापस उनको, उनकी बात तो गदा भी होती है, मूसल भी होता है, बहुत कुछ होता है, कुछ निर्माण भी कर सकते, कुछ नहीं किया। केवल क्या किया, वहां पे घास एक तिनका था, केवल उनकी ओर ऐसे फेंक के क्या हो गया, बस उनकी मृत्यु हो गई। हाहाकार हो गया लोगों में सब। और इनको तो हमने बिठाया था आशीर्वाद देके, आपने मारते क्या होगा, लेकिन आप भगवान हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब हम करें क्या,
बलराम जी ने कहा कि क्या इनको जीवित करो, आपकी नहीं, जीवित मत करना, आपने जो किया सही है, तो क्या करना है? तो बलराम जी ने सोचा कि उनके पुत्र जो अभी जिनकी चर्चा करेंगे, सूत गोस्वामी, जिनका नाम उग्र श्रवा सूत है, उनको बिठाया गया। वो भी बहुत, अभी उनकी चर्चा होगी, उनका गुणगान होने जा रहा है। ठीक है, भक्तों का गुणगान होना बहुत जरूरी है, अभी हो रहा है वही यहाँ पे इन आज के श्लोकों में। तो वहां पर जो बलराम जी ने कहा कि ठीक है, मैंने इनको बिठाया है, तो आप बताएं मैंने जो इनको मारा, इनके पिता को, तो इसके लिए क्या प्रायश्चित मिले? वैसे भगवान के लिए क्या प्रायश्चित है? कुछ नुकसान नहीं हुआ। भगवान के हाथों से कोई मारता तो साधारण थोड़ी ही बात, बहुत कृपा ही है वो तो। लेकिन फिर भी बलराम जी एक मनुष्य रूप में लीला कर रहे, तो सभी ऋषि मुनि ने कहा कि आप तो भगवान है, फिर भी आप स्वयं ही कह रहे, तो आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जाइए। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए अलग स्थान में। तो फिर यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा सुनाई, तब परीक्षित महाराज तो सुन ही रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऋषि थे, बहुत राजा वगैरह थे, और साथ साथ तब कौन थे? सुत गोस्वामी भी बैठे थे वहां सुनने के लिए। और वही सुत गोस्वामी मतलब वे जब नैमिषारण्य में पहुंच गए, तो वहां शौनक ऋषि और बहुत सारे ऋषिगण थे। उन्होंने उनको क्या किया, ये सुत गोस्वामी से कहा कि हे सुत गोस्वामी, हे उग्र श्रवा सुत, आप कृपा कर क्या कीजिए, आपने जो कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी थी, परीक्षित महाराज को जब सुनाई जा रही थी, तो हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है, विनती है कि आप वही कथा हमें भी बताइए। तो एक सीधे से नहीं बताया उनको क्या बताओ, ऐसे नहीं, फिर भी पहले उनकी स्तुति की, बाद में उनसे प्रश्न किए। तो देखिए आज यहाँ पे चर्चा हो रही है, श्रील प्रभुपाद बता रहे कि नैमिषारण्य क्यों चुना, क्योंकि वायवीय तंत्र में आता वर्णन आता है कि जो ब्रह्मा जी ने क्या किया, पूरा ब्रह्मांड की रचना, अलग अलग शरीर प्रदान करने वाले जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने एक ऐसे विराट चक्र की बनाए नहीं, उस विराट चक्र की कल्पना की, मतलब एक ऐसे पूरा ब्रह्मांड उसमें आ सकता है, ऐसे बहुत बड़ा चक्र की कल्पना की, और देखा कि उसका जो सेंटर पॉइंट है या मध्य स्थान कहाँ पे आता है? नैमिषारण्य में आता है। तो नैमिषारण्य में पूरे ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र स्थान है। तो इसलिए वहां पे उस स्थान को नाम हो गया, उस स्थान का नाम होगा नैमिषारण्य। वो एक कारण है, मतलब विशेष रूप से केंद्र स्थान इसलिए। और दूसरा क्या है, वराह पुराण में प्रसंग आता है कि वहां वहां जो कोई यज्ञ करते, कथा यज्ञ हो, जो कुछ आध्यात्मिक कार्य किया जाता वहां पे, तो वहां असुरी लोगों की शक्ति घटती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम कुछ करने के लिए तो असुरी शक्ति तो आते, या फिर अंदर भी असुरी शक्ति बैठी हुई है हमारे हृदय में भी, वो तो कहीं ना कहीं बाधा आ ही जाती है ना। तो इसलिए वहां पे करने से क्या हो जाएगा, जो असुर लोगों की शक्ति घट जाएगी, और फिर भक्तों की संख्या बढ़ेगी, भक्ति में वृद्धि होगी, ये भाव था। इसलिए नैमिषारण्य स्थान को मतलब चुना था वहां पे। यहाँ बताया कि ब्राह्मण लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां पे करते हैं नैमिषारण्य में, इसलिए इस स्थान का चयन किया गया। और बाद में यहाँ पे बता रहे कि विशेष रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य होता है, उससे बंधन नहीं लगता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान का नाम यज्ञ भी है, विष्णु का, कृष्ण का। अगर हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते तो हम बंधन में पड़ जाएंगे, लेकिन वही अगर विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा, हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे। जैसे पता है ना कि भगवान को प्रसन्न करने से हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत में आता है ना, कौन सा श्लोक है वो, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधुक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अगर हम, जो परो धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, उनकी भक्ति करना। ये करने से क्या होता है, हमें मतलब भगवान को प्रसन्न करने से, उनकी भक्ति द्वारा, सेवा द्वारा, तो हम भी प्रसन्न होते हैं, आत्मा प्रसन्न हो जाता है। मतलब आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कुछ बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है, भगवान को प्रसन्न करो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी मुश्किल क्या होती है, हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते, हम भी खुश नहीं रहते। तरीका ये है कि भगवान को प्रसन्न किया जाए, हम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे अगर शीशा है, शीशे में अगर हमको अपने अपने मुख को अगर सजाना है, तो क्या करना होगा, क्षमा करना, अगर वहां जो हम दिख रहे हैं शीशे में, हमारा रूप दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है, उसको अगर सजाना चाहते हैं उसको, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कुछ लगाना चाहते हैं आप, तो अगर आप शीशे पे लगाओगे तो नहीं चलेगा, अपने मुख पे लगाएंगे तो अपने आप वो क्या हो जाएगा,
वह जो प्रतिमा अपने आप सज जाएगा वो, है ना। उसी प्रकार भगवान को सजाने से या उनकी सेवा करने से हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसे कहा जाता है ना, श्रील प्रभुपाद ये देखिए, हम भगवान को सजाएंगे, सेवा करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम स्वयं को सजाने की इच्छा, हम स्वयं को मतलब ज्यादा देखभाल, बहुत ज्यादा टू मच जरूरी है इतना, ठीक है, बहुत ज्यादा कर रहे, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। भगवान की भक्ति बढ़ाएंगे, अपने आप क्या हो जाएगा, हम स्वयं को खुश करने की जो इच्छा है ना, वो कम कम होती जाएगी। और इसलिए यहाँ पे ये जन सामान्य के कल्याण के लिए यहाँ पे आया ना, श्लोक में क्या है कि सबके कल्याण के लिए, लोकाय मतलब स्वर्गाय, लोकाय मतलब क्या है, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, स्वर्गाय लोकाय मतलब स्वर्ग में भी जिनके महिमा का वर्णन था, ऐसे भगवान के लिए। लोकाय मतलब भक्तों के लिए, जो भगवान के साथ रहते, भगवान के संपर्क में रहते, ऐसे भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है, भगवान की संतुष्टि के लिए। इसलिए यहाँ पे एक विशेष बात है, ये जो यहाँ ऋषि मुनि एकत्र आए, उनके दो मूड्स है, मूड मूड पता है ना, उनका भाव। दो मूड कौन से, एक तो कहा गया है कि जो बाह्य जो मूड है उनका, मतलब जो शास्त्र का ये करने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, दो चीजों की यहाँ आवश्यकता को बताया जा रहा है। एक क्या है कि बाह्य मतलब उन्होंने क्या किया, नैमिषारण्य स्थान को चुना, क्योंकि वहां पे आसुर लोगों की शक्ति कम होती, इसलिए वहां भक्ति करना, सेवा करना आसान हो जाता है। जैसे मंदिर में आते हैं, वहां पे जप करना, भक्ति करना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पूरा फेवरेबल है, सभी क्या कर अनुकूल भाव से हो रहा है वहां। तो इसलिए वो एक कारण, एक मतलब बाह्य वातावरण जो है वो भी बहुत मायने रखता है, वो बहुत जरूरी है, उसको भी देखना एक है। और दूसरा क्या है, जो अंदर की बात क्या है, इंटरनल मूड क्या है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो देखते कि हर समय जो साधु संत होते हैं वो हर समय बेचैन रहते कि किस प्रकार लोगों को खुशी मिलेगी, लोग कैसे, सबको कैसे मतलब हम उनको ऊपर उठाएंगे, ये सोचते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे ना, जो हम इस्कॉन में जो कार्य कर रहे हैं कि कृष्ण भावना का प्रचार करना, ये क्या है, दिस इज द टॉप मोस्ट वेलफेयर वर्क, और सबसे ऊंचा क्या है, यही समाज कार्य, ये से प्रभुपाद बताते हैं। तो यहाँ पे जो संत होते हैं वो अन्यों के जीवों के लिए क्या होते हैं, एक सुहृद होते हैं, उनका हित सोचने वाले होते हैं। और इसलिए कि वो सोचते हैं कि अपने स्वयं को भी धोखे में डालकर अन्यों की भलाई करते, अन्यों को कैसे भला हो उनका, ये सोचते रहते हैं। और इसलिए हर समय वो अन्यों का किस प्रकार भला हो वो सोचते हैं। तो फिर ज्यादातर ये होता है कि अन्यों का भला कैसे करना है पता नहीं होता, तो अन्यों को भगवान की सेवा में लगाए, उनके बाद भगवान के बारे में बताए, तो क्या हो जाएगा, उनका आत्म कल्याण, वास्तव में उनको खुशी मिलेगी, ये बात है। और यह तात्पर्य में अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस युग में जागृति लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो चैतन्य वहां पर ने बताया, सामूहिक कीर्तन भगवान के नामों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नामों का उच्चारण करना है, हरिनाम संकीर्तन करना है, ये कलयुग की विधि है। और चैतन्य ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया किस प्रकार कीर्तन करना है, नामों का कीर्तन करना है। और फिर यही वास्तविक शांति लाने का क्या है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और अगले श्लोक में वर्णन आ रहा है, तय कदा तो मुनयः प्रातर्हुतर्हुताग्नयः सत्कृतम सूतम आसीनम पाप्रचूरिदमादरात्। एक दिन, इसका अनुवाद से, एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। देखिए, प्रश्न ऐसे नहीं जाके एकदम धड़क के जाके प्रश्न नहीं, क्या कर रहे वो, उनको आसन भी बिठा रहे, उनका सम्मान करके सम्मान पूर्वक प्रश्न पूछ रहे। तात्पर्य के शुरुआत में प्रभुपाद जी एक लाइन बताते हैं, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। सही बात है, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त है, जो इस्कॉन में जो सुबह की जो मंगलारती बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मंदिर में रहते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर पे भी आप जितना संभव हो जल्दी उठकर मंगलारती कर सकते, जिससे क्या होगा, मंगलारती करने से हमारा मंगल हो जाता है।
सबसे श्रेष्ठ समय, वो समय क्या है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, उसका संचार होता है। अगर हम जल्दी उठते हैं, भगवान का भक्ति या सेवा करते, तो क्या होता है? वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। अगर दिन भर हम जप करते रहते तो कुछ इतना लाभ नहीं होता। सुबह अगर पूरा कर लेते तो हम ज्यादा स्ट्रांग बन जाते स्पिरिचुअली, बहुत अच्छा ताकत आ जाती है हमको। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे जो भागवत कथा प्रवक्ता के लिए जो आसन दिया जाता है, उसे व्यासासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यास मुनि क्या है? समस्त मनुष्य के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। सारे उपदेश व्यास मुनि के द्वारा मिलते हैं, प्राप्त होते हैं हमको परंपरा के द्वारा। इसलिए जो उपदेश देने वाले हैं, सही रूप में परंपरा के उपदेश देने वाले हैं, वो क्या है? व्यास मुनि के प्रतिनिधि। इसलिए वो कहाँ बैठते हैं? व्यासासन पर बैठते हैं। और व्यासन पर बैठकर व्यास ने जो सिखाया है उसको क्या करते हैं? वो दोहराते हैं। इसलिए फिर व्यास मुनि ने भागवत का संदेश सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, फिर उन्होंने सूत गोस्वामी को सुनाया। सूत गोस्वामी तभी थे उधर ही, और सूत गोस्वामी ने फिर अपने परंपरा उनको शौनकादि ऋषियों को सुनाया। तो यहाँ पे ये समझ शिष्य परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बार बार जिक्र करते कि अगर परंपरा से अगर हम नहीं जुड़े हैं तो हम क्या है? हम लटक रहे बीच में कहीं। तो जब त्रिशंकु था ना, नाम त्रिशंकु बाद में हो गया, विश्वामित्र के पास पहुंच गया, वो कहा कि वशिष्ठ के पास पहुंचा था और मैंने कहा कि मेरा तो कोई पुण्य बल नहीं, फिर भी मुझे स्वर्ग में जाने की इच्छा है। तो वशिष्ठ मुनि ने मना किया, वो नहीं कर पाए। तो आप कीजिए। तो वशिष्ठ जी का नाम सुना था, वो उन्होंने किया, ठीक है मैं करता हूँ। एक थोड़ा ये हो गया उनमें, मतलब वो नहीं करे तो मैं कर सकता हूँ। तो उनको अपने पुण्य के बल पर भेजा स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में रखा नहीं उनको। इंद्रादि देवता ने देखा नहीं इसका पुण्य ही नहीं, इधर कैसे आ गए? उनको ढकेल दिया नीचे। तो नीचे धकेल रहा था तो और देख रहा था, वो पुकारा था, तो विश्वामित्र ने कहा और अपने पुण्य करा, और ये किया उनको, और फिर नीचे आ गए। तो ऐसे करते करते उनको बीच में रुक गए। इसलिए त्रिशंकु अभी भी बीच में है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बोले परंपरा से क्यों बताया मैंने कहानी को? क्योंकि कोई अपना अपने अपने मनमाने ढंग से किसी को कुछ नहीं दे सकते ज्ञान, लेकिन ज्ञान कैसे होना चाहिए? ये परंपरा से होना चाहिए। अगर हम परंपरा से जुड़े हुए नहीं है तो क्या हो जाएगा? हम मतलब भगवान तक कैसे पहुंच पाएंगे? संभव नहीं पहुंचना। तो यहाँ पे तात्पर्य में और एक बात बता रहे प्रभुपाद जी कि भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तो चुनौती के भावना से नहीं, चैलेंजिंग क्वेश्चंस नहीं। दिखाओ भगवान है तो, अरे भगवान प्रभुपाद जी भगवान है दिखाना। अरे क्या तुम्हारी मतलब अभी क्या शब्द यूज करें उनके लिए? उनकी क्या मतलब योग्यता है जो ऐसे प्रश्न पूछ रहे कि भगवान दिखाओ? क्या भगवान नौकर थोड़ी है तुम्हारा? अरे ऐसी भक्ति करो कि भगवान स्वयं आएंगे दर्शन देने के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान स्वयं ही आ जाएंगे तुम्हें दर्शन देने के लिए। क्या करने से? सेवा करने से भगवान की। इसलिए इनके गीता में है ना श्लोक, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान के लिए अर्जुन से, अर्जुन केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी कि तुम गुरु के पास जाओ और क्या करो? उनसे तद विधि प्रणिपातेन, प्रणाम करो उनको, उनकी शरण में जाओ। परिप्रश्न, उनसे प्रश्न पूछो, सेवा करो उनकी। इससे क्या हो जाएगा? वो प्रसन्न होकर तुम्हें दीक्षा देंगे, तुम पर कृपा बरसाएंगे। ऐसे नहीं एक बार दीक्षा हो गई तो बस नहीं है, दीक्षा होने के बाद गुरु जो देते शिक्षा, उन शिक्षाओं को पालन करना ही क्या है? पालन करते रहेंगे तो फिर वो कृपा जारी रहेगी। फिर अगर नहीं फॉलो करे गुरु को तो फिर वो कृपा बीच में अटके कहीं। तो होता है ना मोबाइल या कुछ रेंज ये नहीं होता है तो क्या आता है उधर कि आपका मोबाइल कहीं तो फायर वॉल या कहीं तो है, जूम बंद हो जाता है हमारा, है ना? तो इसलिए बीच में कुछ है हमारे मन में या कुछ, तो फिर भगवान तक गुरु के माध्यम से पहुंचना संभव नहीं होता। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। विनम्रता होनी चाहिए। मैं सब जानता हूँ इस भाव से नहीं सुनना चाहिए। तो फिर क्या मिलेगा? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, ये पात्रता है। मैं सब कुछ जानता हूँ तो वो पात्रता थोड़ी है सुनने के लिए। सब जानते हो, ठीक है, फिर अच्छी बात है। जब हम सोचते, गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि हमें हर समय सोचना चाहिए कि हमें सीखना है, हमें सीखना है। अगर मुझे सब पता है तो गाड़ी रुक गई वहीं पे। इसलिए आपकी अच्छी भावना है कि आप क्या कर रहे हो? सीख रहे, समझ रहे हो। भक्ति शास्त्री भी किया,
ये भी समझना का प्रयास कर रहे हो भागवतम। वैसे आप तो जानते हो, फिर भी और ज्यादा हाँ, ये भर कान ऐसी चीज है, कितना भी भरो भरता ही नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी बात है, और भर सकते हो उसको। ऐसे हुआ है कभी कान भर गए, भी क्या करें, डॉक्टर के पास थोड़ा खाली करके आएंगे भाई, कहाँ कोई हार्ड डिस्क में रखो, ऐसे नहीं, कितना भी सुनो, हाँ, कुछ ये उसके लिए कुछ ये नहीं, कितना भी सुनो, लेकिन क्या सुनना है, भागवत सुनना है। अगला श्लोक है, अभी अगले श्लोकों में देखिए सूत गोस्वामी का गुणगान हो रहा है यहाँ पर, सूत गोस्वामी के गुणों का। यह श्लोक ऐसे, छठा श्लोक है, ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराण के साथ साथ इतिहासों में निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या बता रहे हैं यहाँ बता रहे कि यहाँ मतलब इस श्लोक में कुछ शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या बता रहे हैं यहाँ, ये कह रहे कि अनघ, आप अनघ हो। अघ मतलब पाप, अघ घड़ियाल का घ होता है ना, अघ मतलब पाप, जैसे अघासुर है ना, अघासुर पापासुर जैसे हो, तो अघ मतलब पाप, अनघ मतलब पाप नहीं है। जैसे अनन्य कहते हैं ना, अनन्य मतलब अन्य नहीं है, केवल आप भगवान के लिए, इसलिए अनन्य भाव होता है, अनन्य। इसी प्रकार अनघ मतलब जिनमें पाप नहीं है, अन अघ पाप नहीं वहां पे, इसलिए अनघ का भगवान भी अर्जुन से कहते ना, मया अनघ, अघ मतलब तुम अनघ, तुम में पाप नहीं है, ये पाप की भावना नहीं, इसलिए तुम सुन सकते हो, तुम समझ सकते हो। एक तो अनघ मतलब पाप से पूर्ण रूप से रहित, और दूसरा शब्द यहाँ प्रयोग किया जा रहा है आदितानी आख्यातानी, मतलब क्या है कि आप सारे शास्त्रों में बहुत निपुण हो, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, और विश्व से पुराण है, इतिहास है, पुराण मतलब जो 18 पुराण है, इतिहास मतलब महाभारत है, रामायण है, इनका आपने क्या किया है, बहुत अच्छी तरह से आपने ज्ञान प्राप्त किया इन ग्रंथों का। और साथ साथ आप क्या करते हैं, अधीतानी मतलब ज्ञान लिया, आख्यातानी मतलब आप केवल अपने लिए नहीं रख रहे हो, आप अन्यों के कल्याण के लिए दूसरों को प्रदान भी कर रहे हो, इसलिए आप क्या हो, आप वास्तव में सबका कल्याण चाहने वाले हो, ऐसी स्तुति कर रहे, स्तुति हो रही उनकी। और यहाँ पे तात्पर्य में और भी मतलब इन बातों की चर्चा कर रहे प्रभुपाद जी, कि जो व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि उनको क्या करना चाहिए, 4 नियमों का बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। 4 नियम कौन से, कलयुग के 4 प्रमुख पाप, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा, इनसे बचना चाहिए। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। तो ऐसा पाप भी है तो उसको नहीं बैठना चाहिए। इसे यहाँ पे वैसे जो इस्कॉन में जो हर एक भक्त तो क्या करता है, अपने गुरु की ओर से, प्रभुपाद जी की ओर से बताता है, कहते कि देखो प्रभुपाद जी ये सब बता रहे हैं, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध बन जाए। और ऐसे नहीं हम शुद्ध भक्त बनने के बाद प्रचार करेंगे, ऐसे भी नहीं, शुद्ध बनना है साथ साथ है ना, कौन सा, भारत भूमि थे मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, जन्म सार्थक भी करना और उपकार भी करना, ऐसे नहीं कि हम जन्म सार्थक करेंगे और देखेंगे बात, ऐसे नहीं, दोनों भी होना चाहिए। और यहाँ भी इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि उनको आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए, उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। अध्ययन तो करना, रीडिंग करना, लेकिन केवल रीडिंग नहीं, श्रवण करने से विनम्रता आती है, क्योंकि श्रवण करना है मतलब हम गुरु जी के वैष्णव के चरणों में बैठकर सुन रहे हैं, एक अपने आप को विनीत भाव से, तो क्या वो ज्यादा हमें शक्ति प्रदान करता है। तो इसलिए श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे। श्रवण और कीर्तन दो प्रभुपाद जी बता रहे, श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनयपूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए हमें इनको पहले समझना चाहिए, तभी हम इन चीजों को बता सकते हैं।
अभी हमने देखा कि दो गुणों को देखा इसमें, अनघ और क्या, अधितानी, आख्यातानी अधितानी, मतलब ग्रहण भी किया है, सुपठित है, और साथ साथ क्या है, आप बता भी रहे हो सबको। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि अगला जो श्लोक है 7वां, या निवेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। क्या बता रहे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांति होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत है, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है। सही बात है ना। यहाँ पे इनको ये बताया जा रहा है कि जो ये श्लोक अभी जो 7वां श्लोक, इसमें इनको सूत गोस्वामी कहा है कि आप ज्येष्ठ विद्वान और वेदांती भी है, इसलिए जो भगवान के साहित्य अवतार है व्यासदेव, उनका जो ज्ञान उससे भी अवगत है। मतलब स्वयं वेदांती मतलब क्या है, जहाँ वेद का अंत होता है वहां से भक्ति प्रारंभ होते से कहा जाता है। वेदों में क्या भगवान बताते नहीं गीता में, वेद सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों का उद्देश्य मुझे जानने के लिए। अगर हम भगवान को नहीं जाने तो वेद कोई पढ़ रहा है, बहुत चलो बहुत वेद पठन करते रहते हैं, लेकिन उनको पूछा जाए कौन भगवान है, वो कहते कि नहीं बताया जा सकता। उनको कोई वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं बोल सकते, ये नहीं कर सकते, और फिर कैसे, फिर अगर उनका वर्णन ही नहीं हो रहा है तो आप उनसे कैसे बात कर सकते। फिर भगवान से अगर बात करनी है आपको तो कैसे उनके पास जाएंगे। भगवान कुछ निवेदन करना है, क्योंकि हम जीव है, भौतिक जगत में बद्ध है। आपको अगर भगवान के पास जाके कुछ बताना है और आपको कहा जाए कि भगवान कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं, वर्णन नहीं कर सकते, क्या बताएंगे जाकर वो, है ना। तो इसलिए भगवान के बारे में सही ज्ञान नहीं तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे कि आप सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है, निपुण है। और यहाँ प्रभुपा जी बता रहे कि श्री सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसीलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यासासन पर बैठाया। श्री व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वो प्रामाणिक शक्तिवेश अवतार है। व्यास मुनि मतलब व्यास मतलब विस्तार करना, किसका विस्तार कर रहे हो, वेदों का वर्णों का विस्तार करके बता रहे। यह वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र में सूत्र रूप में है, पूरा नहीं बताया था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ये क्या सूत्र हो गए। लेकिन व्यास में क्या सूत्र रूप में भी लिखा और उसका विस्तार करके भागवतम भी दिया हमको, कि उनको व्यास कहा है, व्यास में विस्तार करना। अभी 8वां श्लोक देखते हैं, वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतः तत्वतस्तनु अनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत है, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। कितनी विशेष बात है। यहाँ पर जो सूत गोस्वामी है वे प्रवचन प्रारंभ करने से पहले क्या हो रहा है, यहाँ जो ऋषि मुनि है, ऋषभ से उनके प्रतिनिधि बनकर जो शौनक ऋषि आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, मतलब आप बहुत विनीत हो, विनम्र हो, सूत गोस्वामी की स्तुति कर रहे हैं। और यहाँ पे शब्दों का देखिए, एक तो है कि सौम्य शब्द का प्रयोग हुआ है, और दूसरा क्या है इधर, स्निग्धस्य, सौम्यस्य स्निग्धस्य। क्यों है सौम्य स्निग्ध, सौम्य और स्निग्ध इसलिए वर्णन हुआ यहाँ पर। कैसे वो सौम्य मतलब आप शुद्ध और सरल व्यक्ति हो, आप टेढ़े मेढ़े नहीं, इसका अर्थ क्या है, क्यों नहीं कहा है, मतलब सरल व्यक्ति मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मतलब क्या है, जो बताया है शास्त्रों में, या श्री व्यासदेव ने जो बताया उसी को दोहरा रहा है, इसलिए वो सरल है। वो नहीं दोहरा रहे मतलब सरल नहीं, अपना ही मिक्स कर रहे हो उसमें, कैसे सरल है वो, है ही नहीं। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसके पास अगर एकादशी का कुछ होता है ना, मतलब राजगिरा हो या उसका कुछ आटा होता है, उससे क्या करता है, कुछ पुड़िया बनती है, कुछ बनता है ना एकादशी के दिन। तो अगर मान लीजिए जो राजगिरा का आटा हो या सिंगाड़े का आटा होता है, तो उसमें अगर वो अपने गेहूं का या कुछ आटा मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो सरल व्यक्ति है, वो उसको सरल व्यक्ति कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, वो कुछ मिला रहे उसमें, वो सही नहीं है। इसलिए यहाँ बता रहे कि
वो कैसे? सौम्य। वेत्थ त्वम, आप पूर्ण रूप से निष्णात हो किसमें? आप सौम्य हो, और क्या वास्तव में स्निग्धस्य शिष्यस्य, आप विनीत शिष्य हो। जो विनीत शिष्य मतलब क्या? उसको सब मिलता है ज्ञान अपने आप, उसको ऐसे नहीं गुरु महाराज मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ आता नहीं। वो विनीत देख के गुरु महाराज स्वयं क्या करेंगे? उनको ज्ञान प्रदान। ऑफकोर्स ये निश्चित है कि गुरु के पास जाना ही है। फिर भी क्या होता है कि जो मतलब गुरु है वो देखते इसकी योग्यता देखकर उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। और क्या हुआ है कि आप विनीत हो और आप मतलब एक सौम्य हो, इसलिए क्या हो गया? आप पर एक गुरु ने इस बात को समझ कर क्या किया? आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया। ये देखिए लाभ होता है। अगर हम विनीत है, सरल है, तो क्या हो जाएगा? हम पर वैष्णव की कृपा जरूर होगी, ये तो कृपा नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ क्या किया है कि आप पर गुरवो गुह्यम अप्युत, मतलब सारे गुरुओं ने आपको क्या किया है? विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा बरसाई आप पर। तो बहुत जरूरी है। अगर कृपा प्राप्त करना चाहते तो हमें क्या होना चाहिए? सौम्य, मतलब शुद्ध और सरल व्यक्ति बनना है। दूसरा क्या? स्निग्ध से मतलब विनीत शिष्य बनना चाहिए। ये होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो आध्यात्मिक रहस्य है वो हमारे सामने प्रकट होगा। तो जैसे बताया ना कि जो कोई मतलब गुरु में और शास्त्र पूरा विश्वास है जिसका, तो क्या हो जाएगा? उसको भगवान का विषय मतलब शास्त्रों का ज्ञान अपने आप उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए हमें मतलब गुरु के वचनों में या शास्त्र के वचनों में हमें पूरा विश्वास ही नहीं केवल, तो क्या करें? उसका अध्ययन और श्रवण करना जरूरी है। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनके शुभाशीष प्राप्त करने हैं। कितने सिंपल वाक्य है, फिर भी क्या है? बहुत गहरा अर्थ है। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना ही चाहते हैं वास्तव में, तो क्या करना चाहिए? गुरु को संतुष्ट करना है। और गुरु को संतुष्ट करने से गुरु में क्या करते हैं? विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिनकी हमें क्या है? इनके में वास्तव में आवश्यकता है। सही बात है ना? क्या ऐसा कोई है हम में कि जिनको वैष्णव के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं, कि बिना आशीर्वाद के हम आगे जा सकते हैं? जैसे जो राजा प्रताप रुद्र, जिनको चैतन्य महापुरुष से मिलने के लिए बहुत बेचैन थे, बहुत लालायित थे, बहुत चाहते थे कि मैं महापुरुष से मिलूं। इतने शुद्ध ऊंचे भक्त थे वो जगन्नाथ जी के। और जैसे उनको पता लगा कि सारो भट्टाचार्य ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु केवल सन्यासी नहीं है, इसमें भगवान है, कृष्ण, यही जगन्नाथ है, तब से तो और भी ज्यादा हो गया उनको मिलने की इच्छा। और चैतन्य महाप्रभु बार बार टालते रहे। बाह्य रूप से क्यों टालते रहे? क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, वैसे राजा से मिलूं लोग क्या कहेंगे? लोग तो देख ही रहे है ना कि प्रतीक्षा ही कर रहे कि कब कुछ मैं करूं और फिर उनको ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। तो बहुत लोगों ने प्रयास किया। तो अंदर से तो महाप्रभु को पता है राजा प्रताप रुद्र बड़े महान भक्त है, कुछ मुश्किल नहीं था उनके लिए, भगवान है, उनको क्या होने वाला है। फिर भी क्या है? एक शिक्षा प्रदान करें हम। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने की तीव्र इच्छा थी, तो सारो भट्टाचार्य रामचंद्र ने उनको एक क्या किया? उनको एक मतलब एक प्रकार से कुछ मंत्र या कुछ मंत्रणा दी कि आपको किस प्रकार मिलना है महाप्रभु। तो बता दिया, प्रसन्न हो गए राजा प्रताप। उनका ठीक है, मैं ऐसे ही मिलूंगा। तो वहां से जब रथ निकल गया, फिर कीर्तन हुआ था, नृत्य हो रहा था। तो एक स्थान में जब मतलब वहां पे बालागंडी के स्थान पर उसी रोड पे, रथ यात्रा के रोड पे, वहां रथ रुक जाता है। तो अलग अलग जो लोग होते हैं वो अपने भोग सामग्री भगवान को अर्पण करते हैं। तो उस समय क्या होगा? चैतन्य प्रभु कुछ थके हुए से, थकना भी लीला ही है, क्योंकि उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो फिर कोई विशेष भक्त आने वाला है मुझे मिलने के लिए। भगवान ऐसे कुछ है कि भगवान नहीं जानते? सब जानते थे। तो वहां पे जो जगन्नाथ वल्लभ जो बगीचा है वहां, तो वहां पे प्रवेश किया, एक बड़े वृक्ष के नीचे वहां लेट गए महाप्रभु। और फिर जो बाकी जो वैष्णव थे उनके पास थे, वो भी अलग अलग स्थान में, बहुत बड़ा बगीचा अभी भी अलग स्थान में बैठ के वहां बैठे रहे या विश्राम करने लगे, थोड़ा लेट गए, क्योंकि बाद में रथ निकलने के बाद फिर से जाना था। और तभी राजा प्रताप रुद्र जैसे उनको सिखाया गया था, बताया था महाप्रभु को मिलने का तरीका, पूरा बिल्कुल राजवेश नहीं पहना था उन्होंने, बहुत मतलब वो धोती कुर्ता था, बस सिंपल एक वैष्णव की वेशभूषा में पहुंच गए वहां।
और पहले सबसे पहले क्या किया, सारे वैष्णव को प्रणाम किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर भगवान को मिलना है मुझे तो वैष्णव की कृपा के बिना संभव नहीं। देखिए अगर राजा भी झुकता है अगर वैष्णव के सामने, तो हम क्या है, हम वैष्णव की कृपा के बिना आगे जा पाएंगे कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कभी नहीं मुझे कुछ जरूरत नहीं, बस जो मिला था मुझे मिल गया, नहीं कुछ नहीं मिला। अगर आपको वास्तव में हमको कुछ मिला है, कैसे समझना चाहिए, हम सोचते कि वैष्णव की कृपा हम पर हो जाए, तो सोचना चाहिए कि वास्तव में हम कुछ सार समझ रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ, उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। श्लोक है ना, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्रि संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य और यस्य पता होना चाहिए हमको, नहीं यस्य प्रसादात् मतलब क्या है, जिनकी कृपा, प्रसाद मतलब कृपा, जिनकी कृपा से भगवत प्रसाद भगवान की कृपा होती है। यस्या प्रसाद मतलब, यस्य अप्रसाद मतलब इनकी कृपा नहीं होने से क्या होता है, न गति कुतोपि, क्या गति होगी उसकी, अच्छी गति थोड़ी। फिर लिखा विघ्न ही विघ्न आते उसके रास्ते में गुरु की कृपा के बिना। एक बार तिरुपति मंदिर के उद्घाटन के समय जयपताका परम पूज्य जयपताका महाराज प्रवचन कर रहे थे और बहुत सारे भक्त बैठे थे, तो बता रहे थे, तब कह रहे थे कि एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद के 1 या 2 सन्यासी शिष्य थे, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, 2 1 थे शायद, ऐसा हम ये करेंगे। एक सन्यासी शिष्य, उनका नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा कि वो सब जगह बताने लगा कि क्या है, मतलब वो मतलब ऐसे अपने आप को ये करने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अभी होगा सन्यासी होगा, मुझे कुछ गुरु की इसकी आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप अपने बल पर मैं कर सकता हूँ, ऐसे उनका मूड था, ऐसे प्रचार करने लगे। तो प्रभुपाद जी को पता लगा, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत कम समय के लिए आए थे, उनको सब कुछ क्या करना था, अच्छी तरह स्थापित करना था। हो सकता है भगवान की योजना हो इन चीजों पहले से हमको मतलब ये करने के लिए, भविष्य के लिए। तो प्रभुपाद जी कैसे पता लगा, प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद जी ने उस शिष्य को तुरंत बुलाया, कहा कि उस सारे शिष्य कहा कि देखो तुम समझते हो तुम सब कुछ कर सकते हो, नहीं तुम एक निमित्त मात्र हो, मैं कृपा कर रहा हूँ इसलिए तुम सब कर रहे हो, अगर मैं कृपा निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी स्थिति बहुत मतलब बिगड़ जाएगी, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो इसे कहा, मानो ऐसे कहा और क्या किया उन्होंने, बैठे रहे, तो मानो उनकी कृपा ले ली, निकाल ली, तो क्या होने लगा, वो जो सन्यासी था लोटपोट करने लगा, बहुत उसको तकलीफ होने लगी, कहा कि प्रभुपाद प्रभुपाद प्लीज फॉरगिव मी। प्रभुपाद चरणों में पकड़ लिया, प्रभुपाद ने कहा ठीक है डोंट वरी, और ये कभी मत बोलो कि तुम निमित्त बन के कर रहे सब कुछ। तो इसलिए हम ये सोचें हम निमित्त बन के, गीता में भगवान बताते ना, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, निमित्त बन के करो, मैं करता हूँ इस भाव से नहीं, गुरु मुझसे करा रहे। जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं तो एक मंत्र होता है ना, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवायाम नियोजय। हे भगवान, क्या है, ये गुरु को प्रार्थना है, मतलब हम, हे गुरु श्री गुरु परमानंद, आप परम आनंद में रहते हो, प्रेमानंद में रहते हो, अब क्या करो, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदान, आप ब्रज का आनंद जो है, वृंदावन का विशेष आनंद, वो मुझे प्रदान कीजिए, और सेवायाम माम मुझे सेवा में नियुक्त कीजिए। मैं कर रहा हूँ इस भाव से नहीं, आप मुझसे करा रहे इस भाव से। जैसे डॉक्टर होते ना, ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर कुछ कर रहे हैं तो साइड में नर्सेस है, डॉक्टर क्या करेंगे, हाँ सीजर लाओ, ये लाओ, वो जो नर्स वगैरह वो भी ऑलमोस्ट पूरी ऑपरेशन में वो भी है वहां पे, फिर भी क्या है, फिर भी वो एक इंस्ट्रूमेंट निमित्त बन गए सारे, है ना? वो क्या कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उनको दे रहे हैं, उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, उस सेवा कर रहे, प्रचार कर रहे, मतलब वास्तव में गुरु कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको केवल सहायता, उनकी सेवा कर रहे हैं। इस भाव से हमको क्या करना चाहिए, ये प्रचार कार्य हो या जो कोई सेवाएं करना चाहिए। और इसलिए यहाँ बता रहे कि अतः ये आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारिता विनीत है। श्रील प्रभुपाद जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिलते थे तो वो थे विनीत भाव से,
वो सोचते थे कि सारे इतने सीनियर, इतने बड़े बड़े भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने, तुच्छ हूँ। ऐसे शिल प्रभुपाद साधारण भक्त थोड़ी है ना। ऐसे नहीं कि बाद में विशेष भक्त बन गए, पहले नहीं थे, ऐसे पहले से थे शुरुआत से। तो ऐसे नहीं कि कम कम हुआ घटा, ऐसे नहीं हुआ, लेकिन प्रदर्शित नहीं हुआ शुरुआत में। तो शिल प्रभुपाद बहुत विनम्रता से अपने गुरु के पास श्रवण कर, देखिए हम किसी के पास बैठकर श्रवण कर रहे हैं मतलब क्या है, वो विनम्रता है। हम श्रवण नहीं कर रहे मतलब क्या है, विनम्रता नहीं है ना। गुरु या वैष्णव सुना रहे, हम सुन रहे मतलब कि विनम्रता हमारे अंदर आ रही है, क्योंकि लोग बैठना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। इसलिए हमें सुनना भी चाहिए और सुन के उसी बातों को दोहराना चाहिए वैष्णव के और भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे यहाँ पे वर्णन होगा। क्या बता रहे हैं, नहीं वो रह गया मुझे बताना था। श्रील प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में जब थे तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, श्रील प्रभुपाद जी गुरु स्वप्न में आते थे बार बार, और स्वप्न में आके क्या करते थे, उनको प्रभुपाद जी को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ऐसे अपने और इशारा करके दिखा देते, ऐसे मैंने बेश संन्यास, तुम भी ऐसे करो। तो प्रभुपाद से जरूर मैं कैसे कर सकता, इतना सारा मेरा, मुझे ये करना है वो करना है, ऐसे होता था। लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने, निश्चय किया कि मेरे गुरु का वास्तविक आदेश यही है तो मुझे करना ही है। और भगवान की भी ऐसी व्यवस्था हो गई, ऐसी व्यवस्था की जिससे वो आसानी से घर से निकल कर वाहन पर संन्यास लेके पूरे विश्व में प्रचार किया श्रील प्रभुपाद जी। तो वो जाहिर एक विशेष एक घटना हुई जो अभी जो श्लोक लेते उसके संबंध में प्रभुपाद सोच रहे कि मेरे गुरु महाराज तो बता रहे, लेकिन मैं कैसे करूं, थोड़ा ये हो रहा था मन में। और फिर तभी श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने लिखा हुआ जो भगवद गीता की टीका जो है कमेंट्री, वो पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी। और पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, वो श्लोक आ गया, कौन सा, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। इसका अर्थ है कि जिसका पूर्ण केंद्र भगवान को ही केंद्र मानकर सब कर रहा है, उसकी क्या है, वो सीधे रास्ते जा रहा है। लेकिन वही भगवान केंद्र में नहीं रखा, स्वयं को या अन्यों को रखा केंद्र में, तो फिर मतलब बहुशाखा ह्यनंताश्च, मतलब बहुत सारी शाखाएं हो जाएगी, उसको पता भी नहीं लगेगा कौन सी शाखा सही है, मूल शाखा है, पता भी नहीं लगेगा। उसकी बुद्धि को क्या हो जाएगा, इधर उधर, जैसे कोई चौक पता है, सर्कल, वहां से बहुत सारे रोड जाते हैं, पता नहीं यहाँ से जाओ कि वहां जो पता ही नहीं, वैसे हालत हो जाती है। इसलिए वो पढ़ते पढ़ते उस पर जो टीका थी ठाकुर ने, उसमें ये श्लोक देखा उन्हें, कौन सा, यस्य प्रसाद और भगवत प्रसाद। गुरु जी को प्रसन्न कर भगवान, ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं था कि हमें शिक्षा देने के लिए हो रहा है सब। तो देखा नहीं, गुरु जी को प्रसन्न, गुरु को प्रसन्न भगवान प्रसन्न होते, और गुरु को प्रसन्न नहीं करते भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। तो फिर उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया, ठीक है मैं क्या करूंगा अभी, स्टेप फॉरवर्ड, और फिर गति से वो सब कार्य करने लगे। और यहाँ बताते कि श्रील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, उनमें सारे गुण थे, अनघ थे, अधितानी आख्यातानी वो भी था, और फिर सौम्यस्य स्निग्धस्य भी थे। सौम्य सरल व्यक्ति थे, शुद्ध थे, प्यूरिटी इज द फोर्स, कहते हैं प्यूरिटी, शुद्धता ही शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं शुद्धता ही शक्ति है, और बुक्स आर द बेसिस, ग्रंथ ही हमारा आधार है। और क्या, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, जो हमारे पास है उसको हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। और क्या, और कौन सा रहेगा, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस, और प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्ध, और चौथा क्या है, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। भगवान के जो मेरे दिव्य संदेशों का प्रचार मेरे भक्तों में करता है, उससे प्रिय मेरे लिए कोई भी नहीं, वही मेरे लिए प्रिय। इसलिए हम ये जो सीख रहे समझ रहे, इसको क्या करना चाहिए, सूत गोस्वामी स्तुति करते हुए कह रहे ना, आप केवल अपने लिए रखा है, अधितानी नहीं आख्यातानी भी हो रहा है। आप केवल अपने लिए पढ़ के विद्वान हो गए बस नहीं, आप अन्यों को भी इसको क्या वितरण कर रहे हैं। जैसे राजा प्रतापरुद्र जब आदमी मिले ना उनको, महाप्रभु से दर्शन देखा, महाप्रभु लेटे हुए इस चरणों को दबाने लगे महाप्रभु के, तब क्या हुआ, महाप्रभु पूछे कौन हो तुम, तब उन्होंने कहा कि आमी तोमार दास, राजा कहे आमी तोमार दास, दासेर अनुदास कर यही मोर आश, मैं आपका दास हूं और मैं दासों का दास बनना चाहता हूं आपके। तब वो गोपी गीत गाने लगे ना, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम
कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। गा रहे थे तो बाद में भूरिदा शब्द आने के बाद महाप्रभु जोर से भूरिदा, तुम ही भूरिदा हो, आलिंगन किया उनको। बाद में क्यों इतना प्रसन्न हो गए महाप्रभु? कुछ लोग गाते गोपियों का गीत है, विश्व से क्या था उसने कि तव कथा मतलब हे कृष्ण आपकी कथा सुन के हमारा जो तपा हुआ जीवन है भौतिक जगत में हम तपे हुए जल रहे वो क्या हो जाएगा? ठंडे हो जाएंगे। कल्मषापम श्रवण मंगलम, आपके बारे में सुनना श्रवण करना ये मंगलमय है, बहुत है ना, मंगलमय है, ऐश्वर्य में है। और फिर क्या है इसमें विशेष सुंदरता है भगवान के श्रवण विधि में। तो कहते हैं कि भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो आपके जो शुद्ध भक्त है आपके इन संदेशों को आपकी इस कथाओं को क्या कहते हैं? भुवि गृह्णन्ति, भुवि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर विचरण करके इस ज्ञान को फैलाते हैं, तो वो भूरिदा है, भूरिदा जन। तो इसलिए कि इन्होंने क्या कहा, वो भूरिदा तुम ही हो, तुम ही वो संदेश जो भगवान का दिव्य संदेश कथा है वो तुम मुझ तक पहुंचा रहे हो, इसलिए तुम भूरिदा हो। तुम देखते कि श्रील प्रभुपाद वास्तव में भूरिदा थे। क्यों? वो भी पूरे पृथ्वी पर उन्होंने क्या किया? हलचल मचा दी। लोग क्या क्या हलचल मच रहे आज, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो हलचल मचाई कैसे कोई कर सकता है क्या? कितनी विशेष बात थी, कितना सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी थी कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें संग मिलेगा मेरा, कैसे? मेरे ग्रंथों के द्वारा ये संग मिल रहा है हमको प्रभुपाद जी का। यहाँ बता रहे कि श्री सुत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्री व्यासदेव अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। क्या लिखा ना, ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत, आप स्निग्ध हो, विनीत हो, और क्या हुआ? सौम्य, शुद्ध और सरल हो। ये देखते हुए सारे गुरुओं ने, वैष्णव ने आप पर क्या की है? कृपा बरसाई है, कृपा दृष्टि। देखिए कृपा दृष्टि दिखता नहीं है, लेकिन कृपा दृष्टि जिन पर पड़ती है वो जीवन धन्य है उनका। और कृपा दृष्टि होने के लिए क्या पात्रता है हमारे अंदर? हमें सरल, शुद्ध, विनीत होना चाहिए। एरोगेंट नहीं, मुझे बताइए नहीं, वो नहीं, चुनौती नहीं, यहाँ पे विनम्रता होनी चाहिए। ये सब इनमें था, इसलिए कृपा हो गई। और गुह्यम अप्युत क्या है? जो गुप्त रहस्य भागवत का वो भी उनको बता दिया सुत गोस्वामी को। इसलिए यहाँ बता रहे कि नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री सुत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है, इसीलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। इनके पास सब कुछ भंडार है, उनके पास अगर दुकान में जाओगे आप कुछ सामग्री लानी है, दुकान ही खाली है। अरे दुकान खाली तो क्या नहीं, आइए, अरे आपका दिल बहुत बड़ा है लेकिन दुकान खाली, क्या करेंगे आके आपके पास? आप देने के लिए तैयार नहीं, अंदर छुपा के रखा। लेकिन सुत गोस्वामी ऐसे नहीं थे, वो देने के लिए भी तैयार थे, अंदर था भी, दोनों भी था उनके पास, ज्ञान विज्ञान था और देना भी चाहते थे सबको, इसलिए वहां पे बैठाए उनको। और इसलिए हम मतलब चर्चा कर रहे थे इन सुत गोस्वामी गुणों की। आज हमने देखा कि जो नैमिषारण्य स्थान की महिमा, और फिर ये भी देखा हमने कि सुत गोस्वामी कैसे विशेष गुण है उनके अंदर, और फिर इसकी चर्चा हुई। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।